जीएसटी लागू होने के 1 महीने बाद कितनी बदली तस्वीर। टैक्स कम हुआ तो क्या चीजें सस्ती मिल रही हैं? एबीपी न्यूज पर जीएसटी का रियलिटी चेक। जीएसटी को लागू हुए 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी भी बाजार में ज्यादातर चीजें पुरानी एमआरपी पर सप्लाई हो रही हैं। एबीपी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है जीएसटी का रियलिटी चेक। लखनऊ में जब हमने पड़ताल की तो देखिए पता चला कि जिन सामान पर जीएसटी से टैक्स बढ़ा है उनके तो बढ़े हुए दाम वसूले जा रहे हैं, लेकिन जो सामान सस्ता हुआ उनकी सप्लाई भी अब तक पुरानी मतलब बढ़ी हुई एमआरपी पर ही हो रही है। साफ मतलब है ग्राहक को लग रहा है डबल चूना। शरद लखनऊ के हजरतगंज में प्रोविजन स्टोर चलाते हैं। जीएसटी के रियलिटी चेक के लिए जब हम शरद की दुकान पर पहुंचे तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। शरद ने बताया कि जीएसटी के बाद जो सामान महंगे हुए हैं वो नए रेट पर बिक रहे हैं, लेकिन जो सामान सस्ते हुए हैं उन्हें कंपनियां पुराने एमआरपी पर ही सप्लाई कर रही हैं। मतलब ग्राहकों तक जीएसटी का फायदा नहीं पहुंच रहा। शरद ने हमें बताया कि मिल्क क्रीम पर पहले 5% टैक्स लगता था और जीएसटी लागू होने के बाद अब ये टैक्स के दायरे से बाहर है, लेकिन अभी भी कंपनी की तरफ से पुरानी एमआरपी वाले पैकेट ही सप्लाई हो रहे हैं। अभी ये चीज़ हम लोग को भी क्लियर नहीं है। ये एक प्रोडक्ट है, ये अभी तक 5 में था, आज टैक्स फ्री है, पर फिर भी प्राइस वही है, इसका प्राइस नहीं कम हुआ। तो ये चीज़ें हम लोग को खुद भी क्लियर नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चीज़ के जो 5 से 12% हुए इसके दाम तो बढ़ गए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन पर जीएसटी कम हुआ है या टैक्स खत्म हो गया। जैसे 5% आप क्रीम पर बता रहे थे खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी उसी रेट में बिक रहा है। यानी जिसके बढ़े हैं वो बढ़े दाम लिए जा रहे हैं और जिसके कम हुए हैं उसके भी पहले दाम लिए जा रहे हैं। हाँ, उसके भी पहले वाले दाम लिए जा रहे हैं, उसमें कम नहीं किया। किसी कंपनी ने नहीं कम किया अभी तक। हमारे पास ऐसी कोई भी प्रोडक्ट नहीं आया जिसने प्राइस को रिवाइज करके कम कर दिया हो। यह शरद जी जिनका कहना है कि जीएसटी के तहत जिस तरह से चीज़ के दाम बढ़े हैं, टैक्स जीएसटी के मुताबिक जो दाम बढ़ गए हैं वो बढ़े हुए दाम वसूले जा रहे हैं। बढ़े हुए दाम पर ये अपना माल बेच रहे हैं और वो माल बढ़े हुए दाम पर खरीद भी रहे हैं, लेकिन जिन चीज़ों पर जीएसटी की वजह से टैक्स या तो फ्री हुआ या टैक्स कम हुआ है उस पर भी जो पहले जैसे हालात थे यानी बढ़े हुए दाम ही अभी तक लिए जा रहे हैं। लखनऊ में हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि कंपनियां जीएसटी का फायदा तो ग्राहकों तक नहीं पहुंचा रही, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद जो सामान महंगे हुए हैं वो नए दाम पर बिक रहे हैं। मतलब आपकी जेब पर दोहरी चोट पड़ रही है। दुकानदार शरद ने बताया कि चीज पर 5% टैक्स था जो जीएसटी के बाद बढ़कर 12% हो गया है। 1 किलो चीज का पैकेट 12 रुपये महंगा हो गया है और नए रेट पर बिक रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि चीज़ के दाम में कितना असर पड़ा है? पहले से 5% पहले था टैक्स इसके ऊपर, आज 12 है, तो प्राइसेस इसके रिवाइज हो गए हैं। पहले जो चीज़ 115 की थी आज 118 की हो गई है। प्राइसेस बढ़ गए इसके पहले से। लखनऊ के नरही बाजार में रमेश गुप्ता किराने की दुकान चलाते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद मसाले सस्ते हुए हैं, लेकिन रमेश गुप्ता बताते हैं कि अभी पुराना स्टॉक ही थोक बाजार से आ रहा है। ना नई प्राइस लिस्ट आई है, न ही पैकेट पर एमआरपी का नया स्टिकर लगा है। मसालों पे जब पहले 6% टैक्स था और जीएसटी के बाद वो 5% हो गया, क्या मसालों के दाम कम हुए हैं? इसका जायजा लेने के लिए इस समय हम नरही बाजार में हैं। रमेश जी हमारे साथ हैं जो कि बड़े कारोबारी हैं। आपसे ये जानना चाह रहे हैं सर कि 6% पहले टैक्स था और जीएसटी के बाद 5% नियत किया गया इसको, तो क्या मसालों के दाम कम हुए हैं? हाँ, मसालों के दाम कम हुए हैं, पर अभी प्रिंट वही पुराना आ रहा है। तो हम लोगों को जिस हिसाब से मिल रहा है उसी हिसाब से हम लोग बेच रहे हैं और प्रिंट रेट से 2-2, 3-3 रुपए कम करके हम लोग ग्राहकों तक वो सुविधा पहुंचा रहे हैं। यानी जीएसटी के बाद रेट में जो रेट है इफेक्टिव रेट वो नहीं आया है, आप अपनी तरफ से डिस्काउंट करके? हाँ, मैं अपनी तरफ से डिस्काउंट कर रहा हूँ कि ताकि जल्दी से जल्दी हमारा पुराना स्टॉक खत्म हो और हमको नया स्टॉक मिले। जीएसटी लागू होने के बाद भी नए रेट के साथ सामान की सप्लाई नहीं होने से ग्राहकों को नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ दुकानदार भी परेशान हैं क्योंकि जीएसटी को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है।
जीएसटी के बाद जो इनवाइस बनाना है या जो रिटर्न करना है उसके बारे में क्लियर हैं आप? अभी बिल्कुल ही नहीं क्लियर है, अभी बहुत ही हौची पौची है। टैक्स रेट क्या है, कोड क्या है, या रिटर्न कैसे आएगा? हाँ, ये सब बहुत हौची पौची है और इसको समझने में मैं समझता हूँ थोड़ा सा समय लगेगा। कुछ नहीं जानकारी है, अंधेरे में बैठे हैं। सिर्फ सेल टैक्स ऑफिस के कम से कम 6-7 चक्कर लगाने के बाद कुछ जानकारियाँ कलेक्ट हुई हैं। उसके बाद भी अभी करना क्या है ये समझ में आने। आइए लखनऊ से दिल्ली का रुख करते हैं। हमने दिल्ली के किराना दुकानों में भी इस बात की पड़ताल की कि जीएसटी लागू होने के बाद फर्क क्या आया है। क्या साबुन, टूथपेस्ट, चाय जैसी तमाम चीजें जो सस्ती होनी चाहिए थी, जिन पर टैक्स कम हुआ, वो सस्ती मिल रही हैं? हमारी पड़ताल में सामने ये बात आई है कि दिल्ली में भी दुकानों में जो पुरानी एमआरपी है उसी पर सामान बेचा जा रहा है। दिल्ली में जीएसटी का रियलिटी चेक करने के लिए हम सबसे पहले पूर्वी दिल्ली के कोंडली इलाके में पहुंचे। जयवीर बंसल यहाँ किराने की दुकान चलाते हैं। हमें पता चला कि जीएसटी लागू होने के 1 महीने बाद भी साबुन, बालों में लगाने वाला तेल, चाय पत्ती, कॉफी और टूथपेस्ट जैसी तमाम चीजें पुरानी एमआरपी पर ही बिक रही हैं। दुकानदार ने बताया कि उन्होंने सामान थोक बाजार से 2 हफ्ते पहले ही खरीदा है, लेकिन इन सामानों की पैकिंग जीएसटी से पहले की है और किसी पर नया स्टिकर नहीं लगा है। साबुन और तेल के कीमतों में क्या परिवर्तन आया है या नहीं आया है उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। किराने की दुकान में हैं और इस तरीके की छोटी दुकानों में जीएसटी लागू होने के बाद जो टैक्स स्लैब कम हुआ है, रेट कम हुए हैं, उसका लाभ ग्राहकों को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक दुकान के अंदर हम मौजूद हैं और दुकानदार ने हमें बताया है कि इस तरीके का जो साबुन है ये इसी 2 हफ्ते पहले यानी जीएसटी लागू होने के बाद ये थोक व्यापारी के यहाँ से लेकर आए हैं, लेकिन इस पर जो रेट छपा है यानी एमआरपी है ये पुरानी ही है, इस पर नई स्टिकर नहीं लगी है और जाहिर सी बात है ये लेकर आए हैं जिस रेट पर फिर ये उसी हिसाब से बेच रहे हैं। 147 रुपये का ये 4 साबुन है। और इसके अलावा अगर हम तेल की बात करें तो ये तेल भी आप इसी 2 हफ्ते पहले लेकर आए हैं। ये तेल भी 2 हफ्ते पहले लेकर आए हैं और इस पर भी एमआरपी 92 रुपये है, कोई अलग से स्टिकर नहीं है। ये 80 रुपये इसकी एमआरपी है, जैसे कि ये लोग 75 रुपये में बेचते हैं डिस्काउंट दे करके, लेकिन इस पर भी स्टिकर जो है वो नहीं लगा है। तो 1 महीने बीतने के बाद भी जिन चीज़ों के दाम घटे हैं उसका लाभ जो है वो ग्राहकों को नहीं मिल रहा है, पुराने रेट पर ही चीजें मिल रही हैं। जीएसटी के तहत बालों के तेल, साबुन, टूथपेस्ट पर 18% टैक्स है। पहले इन पर टैक्स की दर 22 से 24% थी। चाय और कॉफी पर पहले 7% टैक्स लगता था, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स 5% हो गया है। मतलब रोजमर्रा के इन सामानों के दाम कम हुए हैं, लेकिन ग्राहकों तक इनका फायदा नहीं पहुंच रहा। जहां तक जीएसटी को लेकर भ्रम का सवाल है तो दुकानदार जयवीर बंसल ने बताया कि अब कंफ्यूजन नहीं है। हालांकि उन्हें रिटर्न भरने के लिए अब सीए की मदद लेनी पड़ रही है। टैक्स वगैरह फाइल करने को लेकर के जो नई चीजें हैं उसकी समझ आप लोगों को हो गई है या अभी भी उसी तरीके से आप लोग कंफ्यूजन जैसे महीने भर पहले थे? नहीं, अभी है, कंफ्यूजन नहीं है हम। अच्छा, अब पूरे तरीके से सारी चीजें स्पष्ट है आपके? हाँ जी, स्पष्ट है सामने। हाँ जी। ठीक है, तो ये कैसे आपने किया? ये नहीं, ये तो जैसे टीवी में दिया था उसे ही हमने कर लिया था। लड़का कर लेता है, अपना सीए कर रखा हमने। पूर्वी दिल्ली के कोंडली में जीएसटी के रियलिटी चेक के बाद हम दिल्ली के पॉश इलाके बंगाली मार्केट की एक किराना दुकान में पहुंचे। यहाँ भी पहले जैसी तस्वीर दिखी, मतलब पुराना स्टॉक पुरानी एमआरपी पर। दुकान बड़ी हो या छोटी हो, जीएसटी के पहले के स्टॉक की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इस वक्त हम पॉश कहे जाने वाले दिल्ली के बंगाली मार्केट इलाके में हैं और यहाँ के किराना की दुकान पर हमें ये पता चला है कि जो पुराने स्टॉक हैं, चाहे वो तेल हो या साबुन हो या फिर टूथपेस्ट हो,
उन तमाम चीज़ों के दाम में कोई परिवर्तन नहीं आया है, चाहे वो पुराना स्टॉक जो दुकान में पहले से मौजूद हो या फिर इस दौरान भी जो स्टॉक इन लोगों ने मंगवाया है लेकिन पैकेजिंग पहले की है, उस पर नया स्टिकर नहीं लगाया। आप देखिए ये बालों में लगाने वाला तेल अलग अलग कंपनियों का है और किसी पर भी जो है वो स्टिकर जो है वो नए रेट का नहीं लगा है। जैसे साबुन है, साबुन जो है वो जीएसटी लागू होने के बाद सस्ता हुआ है, लेकिन जो स्टॉक पड़ा हुआ है इन सब पर देखिए, हम आपको दिखाते हैं, कहीं भी नई कीमत का स्टिकर आपको नज़र नहीं आएगा। और ये किसी एक ब्रांड में नहीं, किसी भी ब्रांड का साबुन हम उठाकर देख लें, स्थिति वही है। टूथपेस्ट लेकर जा रही हैं? हाँ जी। तो ये जनवरी, ये कब का पैकिंग है? ये फरवरी 17 का पैक है। 130 रुपए इसकी एमआरपी है, तो आपको इसी रेट पर मिल रहा है? अभी तो मैं लिया नहीं है, अभी मैं इसी रेट पर मिलेगा। जी। अच्छा, मुझे इसी रेट पे मिलेगा। अच्छा, अगर टूथपेस्ट अगर सस्ता हुआ होगा तो उसका लाभ इन्हें फिलहाल नहीं मिलेगा। अभी सर जो नया स्टॉक आएगा उस पे नया स्टॉक आएगा तब। फिलहाल जो पुरानी एमआरपी है उसी पर चीजें, उसी पे चीजें। हाँ जी। दुकानदार राजेश गर्ग ने भी यही बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद मंगवाए गए माल में नए रेट के हिसाब से स्टिकर नहीं लगे हैं। रीजन ये है, तो जो कंपनी वाले के पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, जब तक वो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ अभी तक वही रेट पे देंगे। इसमें सबसे ज्यादा आम आदमी को इसमें फर्क पड़ेगा और किसी को नहीं पड़ेगा जी, और मिडिल क्लास आदमी को और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके स्टॉक में नया सब पुराना वाला ही है। अभी नया स्टॉक कंपनी पास अभी इतना स्टॉक भरा पड़ा है कि 2 महीने तक कंपनी वालों का माल ही नहीं खत्म होगा वो। लेकिन सरकार ने कहा था ना कि जो पुराना स्टॉक है उस पे नए स्टिकर के साथ में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो पुराना ही आ रहा है। पुराना ही आ रहा है बिल्कुल। कुल मिलाकर के जो हम पड़ताल कर रहे हैं तेल की, साबुन की, तो देखने में यही आ रहा है कि जो पुराना स्टॉक पहले से था, चाहे दुकानों में था या फिर ये लोग जहां थोक में लाते हैं, वो स्टॉक है वो पुराने एमआरपी पर ही अभी उपभोक्ताओं को मिल रहा है। हालांकि दुकानदारों ने ये एक अहम बात जरूर कही है कि जीएसटी को लेकर के उनकी जो आशंकाएं थी, उसकी पेचीदगियों को लेकर के जो आशंकाएं थी, वो अब 1 महीने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर चीजों के दाम जो है वो पुराने एमआरपी पर ही लोगों को मिल रहे हैं। हालांकि कई चीजों के दाम में कमी भी आई है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो ये जीएसटी का रियलिटी चेक आपने देखा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।